सिपाही जी हुजूर। चावल कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रक्तवान से मृदानवी सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। रक्तवान मंत्री कहो समाचार क्या? मंत्री रक्तवान से इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मृदानवी सम्राट, यह आपका गुलाम मंत्री रक्तवान से आपके शासन प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जाम प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जाम हरा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खुशियों की खुशियों की मृदानवी सम्राट, यार की असम की रिया हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है राजन। मंत्री रक्तवान से ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। नहीं राजा, प्रजा
चारों तरफ आपके नाम की जय जयकार करती है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। लेकिन मंत्री रक्तबान से आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह वो बॉर्डर से राज दरबार में नहीं आए, ना तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। जो आज्ञा राजा। सिपाहियों, सेनापति सूरवीर सिंह को फोन लगा दो और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार कर हाजिर हो। ओ भाई साहब के नंबर दसो। नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना। हमका कब दियो यार? अरे देखिए अपने पॉकेट के अंदर। ये इधर तो आज मेहरारू का दम दे हम नहीं जान पाए तो। हाँ। चलो उल्टा सीधा मिलाई तो हरेन घर का जाइए उल्टा लगाओ कतो तो जापे करिए। टवले ने 3 खूंटी हो तो काम हो। खूंटी न हो कोनो खूंटे पकड़ाओ। हेलो हेलो कहूँ नहीं थे कौन? कह के तोर माटी जाती है भरी दोपहरी में। अरे बाप रे। या बता हाँ। तोरे पास कोनो काम नहीं का भाग सर मारे करे तो तू नहीं आए अपन नाम बता। तुम को बोला वर अम्मा बोली थी हम तो ना सोए हल्जा गाड़े। हमारा अम्मा तो 10 साल पहले मारे। अरे तुम्हारा माटी दे तुम्हारा ना सो जा अब दोपहरी में मारा तई का आराम करे का भाई भवा दे आई जगह कितनु आए दोबारा फोन न करे वही 5 दांत मुंह पर लात मारब चढ़ा तुम्हारे घर फोन तो ना सोती। अबे कहाँ का लाग गया यार? कहाँ का लगा रहे हो? हमका लागत तोर मेहरारू उठा लीस का यार। वैसे गाड़ी एकदम गरम गरम जैसे पकौड़ी दिए थे यार। बहुत इज्जत से बोला था। गाय घंटा पकड़ ली चक्रोच। हेलो हेलो कहे गंगा के जा फिरे एकदम से तो उधान पड़े तो नाश हो जाती तुम्हारा नाश हो जाती हमारा मन समझ जाए तो हमका का कही रहे आए तो ज्यादा गरमान है का या बता थोड़ा ज्यादा चुल्ले बाढ़ी तो नाश होती आ गए ना तो मोबाइल में घुस के तुम्हारे मुंह पर लात मारा तुम्हारा नाश होती है झगड़ा कहीं नाश होती मारा जात है। नान के मोबाइल में कैसे घुसी हो? अरे हम घुस के तोरे मुँह 50 दांत पर मारा तो नाश होती तो खाली जान भर जाए तो कहाँ से बोले थे तोरे घर में घुस के हम आगे तो कर लतिया ऊपर और नाश होती है जा गाड़ी तो फोन करें यार हमका साहेब के लाल साहेब हमका लागत मोबाइल हैंग करा दे इनके घर चला गया का। पड़ोसी से बात कर रहा। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काल बस दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हों। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके ओके महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। आगे माता में हुई मोड़ गए
इधर कहिए खेते में आ गया। फरमाइए हुजूर, किसने किया? सेनापति सूरवीर सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अपने सीमा सरहद के बारे में। फरमाइए हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? सूरवीर सेनापति सुनो लगा कर ध्यान, और आज ना ले पाए कभी हिंद की मेरे आया, ना ले पाए कभी हिंद की मेरे साथ। हाँ मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं। और बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे पीरे। बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे पीर जवान, और अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं। अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं प्राण। महाराज, भारत का मैं लाल हूँ कि मेरी शान धरती माँ के आंचल में कुर्बान। जब तक दम है तब परचम हर समय लहराएगा, और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा। महाराज, भूल से या गलती से किसी ने कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काटकर शाबाश, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जा करके तुम बॉर्डर की रक्षा करो। राजकुमारी नेहा का फोन। हेलो। हेलो। हाँ बेटी,
पापा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप पापा? बेटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। मैं आपके पास इसलिए फ़ोन की हूँ पापा कि कॉलेज 10 दिन के लिए बंद हो रहे हैं और मैं 15 तारीख को आ रही हूँ। आप एयरपोर्ट पर किसी को भेज देना पापा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है बेटी। और 15 तारीख को मैं मंत्री रक्तवांशी को भेज दूंगा, तुम इनके साथ राजमहल चली आना। क्या पापा? मंत्री रघुवंश सिंह को? हाँ बेटी। नहीं नहीं पापा, उसे मत भेजना। क्यों? वो इंसान दिल का काला है, आप नहीं जानते पिताजी। मैं उसकी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। पापा आप नहीं जानते, मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उस काले नाग को मत भेजना मेरे पास। वो नाग है, उस नाग के साथ मैं नहीं आऊंगी। हाँ, उसकी जगह पर आप सेनापति चाचा जी को भेज देना पापा। बेटी जी पापा। हमारा बहादुर तो बॉर्डर के लिए वो रवाना हो गए, यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पापा? चाचा जी बॉर्डर पे चले गए? हाँ बेटी, वो तो बॉर्डर पे चले गए। तो फिर पापा किसी को मत भेजना, मैं खुद ही चली आऊंगी। लेकिन हाँ, उस काले नाग को मत भेजना। उसको देखती हूँ तो मेरी आँख, मेरा खून सुलग जाता है। ठीक है बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं इसे नहीं भेजूंगा। ओके पापा। ओके। मंत्री रघुवंशी 15 तारीख को हमारी बेटी वो राजमहल वापस आ रही है। 15 तारीख के पहले दासियों से कह करके हमारी बेटी का कमरा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। हमारी बेटी के कमरे में गुलाब का इत्र छिड़कवा दो, यानी बेटी के आने के बाद कमरे में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये काम 15 तारीख के पहले हो जाना चाहिए। अवश्य हो जाएगा। एक सारे के मुंह बन गया जैसे भदैली लौकी। अच्छा, राजकुमारी का फोन आया तो ये सोचे कि हम इनका भेजिए, लेकिन वह जानत की असाला है छेऊका। यही से इनका पहले बता दी कि काला नाग, नाग का यह साल भौरिया मार एकदम खौरियाएगा। अच्छा, हमका महाराज कहबन है, मैंने हमका बोला लिए पक्का है। हम खौरिया के बहुत जोर। अब दोस्त कुर्सी उर्सी के चक्कर में न पड़ो, कुर्सी हमारे तो है नसीब में है नहीं। खौरिया के बहुत जोर, देखो लग जाओ आने वाले हैं। और आते हैं तो क्या बताते हैं, इनके दिल में जो भी अरमान होंगे तुरंत बताएंगे। लग जाओ। देखो वो घोड़ा खटपटा रहा है, घोड़ा से आ रहा है, लग जाओ।